So we discussed factors, related factors, all the related factors, and we categorized it in three parts, you can say. Now in this part we shall be discussing the influencing factor under 4 different parts, you can say, different aspects, you can say, that is learner, teacher, task and environment. Now firstly we shall discuss the learner related factor. And what are the learner related factor? The first is age and maturation. वहाँ देखियो डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात थी, वहाँ थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल भी आ जाएगा और थोड़ा सा साइकोलॉजी, दोनों मिला दे तो एज बच्चे का एज, बच्चा जब जन्म लेता है तो उन्हीं चीज़ों के प्रति अनुक्रिया होती है जो उसकी नज़र के सामने होती है, फिर मेमोरी डेवलप होती है। अभी सब आप लोग जीन पियाजे को भी पढ़ चुके हैं, जेस ब्रूनर की चर्चा हम लोग कितने बार कर चुके हैं। तो धीरे 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 उसका रीजनिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग और फिर इमेजिनेशन पावर डेवलप होता है और फिर बाद में हम लोग साइम्बोलिक स्टेज तक पहुंचते हैं। तो एज के साथ साथ मैच्योरेशन और एज, यदि मैच्योर नहीं है, मैच्योरेशन के स्टेज को अटेन करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीखा जा सकता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग ओनली, इफेक्टिव लर्निंग एज वेल। मैच्योरेशन का उसका एडजस्टमेंट वगैरह से उसका बहुत छोटा बच्चा क्या लर्न कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सो लर्निंग इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज एंड maturation level of the learners. The second one is intrinsic motivation. We have already discussed there are 2 types of motivation. One is intrinsic and other is extrinsic. मतलब extrinsic वो factors हैं जो बाहर से आपको मोटिवेट करता है, जैसे रिवार्ड, पनिशमेंट है। इसको हम लोगों ने रिवार्ड, वहां हम लोग फिर चर्चा कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने इन्वायरमेंटल वाले एस्पेक्ट में डाल दिया है, रीजन यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ड्राइव्स, मोटिव्स को भी हम लोगों ने कई लर्निंग थ्योरीज में पढ़ी है, भूख, प्यास, और ये बहुत तरह की चीजें हैं जिसको हम लोग जानते हैं कि वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो कितना मोटिवेटेड है लर्नर्स ड्यू टू हिज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और कई जगह पर हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस भी किया है कि ये यहां इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर पावरफुल। सो द लर्नर्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस हिज और हर लर्निंग। नेक्स्ट इज सेल्फ कंसेप्ट। नाम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इट इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, इसको बहुत एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम लेमैन की तरह यदि समझे तो सेल्फ कंसेप्ट मतलब हमारा अपने बारे में क्या कंसेप्ट है। कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट मोटिवेशन की तरफ है, अपना ऑब्जेक्टिव की तरफ है, कहाँ तक जाने की क्षमता की आप अपने को समझते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, सब चीज से रिलेटेड है। सो द सेल्फ कंसेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लर्नर हैज इट्स बियरिंग ऑन the learning. It means learning is being influenced by the self concept of a learner. Goal and ideals. Ideals जैसे एडोलसेंस साइकोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा कि हीरो वर्शिप का कंसेप्ट शुरू होता है एडोलसेंस में, और वो कोई विवेकानंद को हीरो बना सकता है, कोई सचिन तेंदुलकर को बना सकता है, कोई अल्बर्ट आइंस्टीन को मान सकता है, वो होता है। तो एक तो आइडियल्स भी इफेक्ट करता है कि तुमको जाना कहाँ है, बनना क्या है, क्या करना है, क्या सीखना है, वैज्ञानिक बनना है, साहित्यकार बनना है, और फिर उसका इंक्लिनेशन और टास्क के, और दूसरा है गोल, कहाँ जाना है। गोल डिफाइंड है, पता है कि क्या लर्न करना है, कैसे लर्न करना है। इसको क्लासरूम ट्रांजैक्शन की दृष्टि से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स भी करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जनरली टीचर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल,
तो गोल यदि आपका डिसाइडेड है और आपका आइडियल्स जैसा है, उसके अनुसार आपकी लर्निंग प्रभावित होगी। नॉट ओनली द क्वांटिटी ऑफ लर्निंग रादर द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। मतलब कितनी आप लर्निंग करेंगे यही महत्वपूर्ण नहीं है, क्या लर्न करेंगे ये भी इससे इन्फ्लुएंस होता है। सो गोल्स एंड आइडियल्स, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन कहाँ जाना है, आपने अपने लिए क्या टारगेट, एस्पिरेशन यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये अपने से अपेक्षा है क्या है आपका। तो लेवल ऑफ एस्पिरेशन यदि आपका बहुत हाई है तो आप ज़्यादा समय देंगे, आपकी लर्निंग भी उतनी ही होगी। क्योंकि जितने भी दुनिया में ब्रिलियंट वर्क हुए हैं वो लर्निंग के थ्रू ही हुए हैं, और उस लर्निंग में उनका लेवल ऑफ एस्पिरेशन इतना हाई था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दी, दुनिया को छोड़ दी। सो लेवल ऑफ एस्पिरेशन। और हम कह रहे हैं कि जब भी हम लर्निंग को इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं तो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड ऑल्सो टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन एंड द क्वांटिटी, कितना और किस डायरेक्शन। इंटरेस्ट, ये तो बहुत जरूरी है क्लास में। जिस विषय में आपकी रुचि नहीं है तो रुचि नहीं होगी तो आप सीख नहीं सकते हैं। और ये सब तो मनोवैज्ञानिक सत्य है, शोध से भी ये निष्कर्ष निकला हुआ है। क्योंकि वैसे भी आप लर्निंग की थ्योरी को भी लेंगे तो लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सो इंटरेस्ट, कोई बच्चा यदि फिजिक्स में उसको इंटरेस्ट नहीं है तो उसको पढ़ाना बहुत आसान है, वो लर्न नहीं करेगा। और मान लीजिए कि गाइडेड लर्निंग हो भी जाए, गाइडेड लर्निंग हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ लर्निंग में, तो फिर सेल्फ लर्निंग नहीं, अपने से वो नहीं पढ़ेगा। अटेंशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ इशारा करता है अटेंशन, कि आप कितना ध्यान, आपका कितनी बार ध्यान भटकता है, आपका अटेंशन का स्पान कितना है। ये अटेंशन में की साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि अटेंशन का स्पान, और किसी का अटेंशन का स्पान बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत है, किसी का अटेंशन होता ही नहीं है। स्टडी हैबिट्स, और स्टडी हैबिट्स में है कि आप कैसे पढ़ते हैं। शायद इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था किसी दूसरे फोरम पे, जब हम लोग लर्निंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। वो स्टडी हैबिट्स का मतलब क्या हुआ कि आप कैसे पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करके पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, किन किन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टडी हैबिट्स, बैठने की आदत है कि नहीं है। सो यू हैव टू डेवलप ए हैबिट टू लर्न। और बहुत सारे काम को करने में, बहुत सारे टास्क को लर्न करने में इंडिविजुअल लर्नर को लंबे समय तक बैठने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। सो स्टडी हैबिट्स। फटिंग एट बोर्डम, बोर्डम का मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग लग रहा है आपको, तो फिर सोच सकते हैं आप, और इंटरेस्टिंग लग रहा है सोच सकते हैं आप। एंड फटीग, थके हुए, ये तो क्लियर कट रिसर्च फाइंडिंग्स है कि थकान का लर्निंग पे प्रभाव है, और बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज का हिस्सा भी है। हॉल वगैरह की लर्निंग थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ फटीग वगैरह आएगा भी, वो फिर ऑर्गेनिज्म वाले फैक्टर में विस्तार से वहाँ आप देखेंगे। सो फटीग एंड बोर्डम, सेंसेशन एंड परसेप्शन। परसेप्शन पे हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बहुत सारा पार्ट परसेप्शन और सेंसेशन। सेंसेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू लर्नर्स इंटेलिजेंस, हाउ सेंसिटिव यू आर एंड how you are perceiving, and you must be knowing that perception is very much influenced by the learner's learning experiences. So by continuing, the next important aspect that influence learning, and it is related to it has been categorized in the learner related factor is intelligence। और उसमें यदि आगे आपको
एमएड के दूसरे करिकुलम में आपको ज़्यादा विस्तार से इंटेलिजेंस पढ़ना है, तो उसमें बहुत तरह के इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है। लेकिन इंटेलिजेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वहाँ हम लोगों ने साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात की थी, वहाँ भी इंटेलिजेंस आएगा, वहाँ भी पर्सनालिटी आएगा। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बडली, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, इमोशनल, ये एक कैटेगरी है। इसका नाम वगैरह लेके हम आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इस लेक्चर को, जो आगे आप पढ़ेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड ऑल टाइप्स इन्फ्लुएंसेज योर लर्निंग। सो इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड इंटेलिजेंस। फिर एकेडमिक इंटेलिजेंस का एक कंसेप्ट है जो इन्फ्लुएंस करता है आपको मैथमेटिक्स वगैरह के टीचिंग एंड लाइक दैट। सो इंटेलिजेंस एज ए होल यू कैन अंडरस्टैंड, intelligence is a very important factor and that influences learning. So learner related fact, then aptitude, numerical aptitude, mathematical aptitude, clerical aptitude। मतलब यदि आपका एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल में है तो नंबर से रिलेटेड चीजों को पढ़ने में आपको आसानी होगी और वो एप्टीट्यूड आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा। So aptitude is a very important factor. Then the personal or learner related factor में next है आपका locus of control. What is this locus of control? Locus. Suppose this is your center and you are being governed. तो ये locus समझ सकते हैं आप इसको। locus of control छोटा बच्चा कैसे होता है, जैसे हमने अभी गाइडेड लर्निंग की बात की और फिर सेल्फ लर्निंग की बात की, तो छोटे बच्चे का लोकस ऑफ कंट्रोल जो गवर्न होता है वो गार्जियन, माता पिता करते हैं, बाद में वो अपने से गवर्न होने लग जाता है। वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का होगा। सो लोकस ऑफ कंट्रोल आपका कैसा है, वो किस तरफ आपको ले जाता है, किस तरफ आपका झुकाव है, कहां से आप गवर्न और गाइड होते हैं। एटीट्यूड एंड वैल्यूज, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। और हमने दूसरे लेक्चर के माध्यम से बताया भी कि ये एक रिसर्च फाइंडिंग्स है कि एटीट्यूड हैज इट्स बियरिंग ऑन अचीवमेंट। एंड व्हाट इज दिस अचीवमेंट? अचीवमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लर्निंग। लर्न करेंगे तभी तो अचीवमेंट होगा। सो इफ यू आर टू लर्न एनी काइंड ऑफ लर्निंग टास्क, you must have favorable attitude. If the attitude of the learner is not favorable, it means the amount of learning will be less. So attitude and values, how emotionally attached with the task you are learning. So attitude और attitude के बारे में कहा कि attitude is an internal state which affects an individual's choice of action towards an object, person and process. It may be a concept. आपका एटीट्यूड फेवरेबल नहीं है मैथ्स पढ़ने से, तो दैट विल अफेक्ट योर लर्निंग। और मैथ्स में है भी टीचर के प्रति नहीं है तो वो पढ़ाएगा तो आपकी लर्निंग उतनी नहीं होगी जिसका फेवरेबल है उसकी तुलना में। लर्निंग स्टाइल मतलब ये वहाँ लर्निंग स्टडी हैबिट्स से थोड़ा मोड़ा इससे रिलेशनशिप कह सकते हैं। लर्निंग स्टाइल का मतलब है कि आपका लर्न करने का स्टाइल कैसे, किताब से पढ़ के लर्न करते हैं, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जब पढ़ते हैं तो कुछ मीडिया इंटीग्रेशन पे ध्यान देते हैं, कहाँ कहाँ से लर्निंग मटेरियल आप कलेक्ट करते हैं, और फिर आप बैठते कैसे हैं, कैसे राइट डाउन करके चीज़ों को याद करते हैं। क्योंकि ये जो सेंस ऑर्गन्स है जिसको हम लोग टीचिंग एड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया वगैरह की बात जो करते हैं, ये सब का इम्पैक्ट है लर्निंग पे। तो कोई व्यक्ति यदि सुनता भी है और देखता भी है तो ऑब्वियस है कि लर्निंग अधिक होगी। तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल। सो लर्निंग स्टाइल, एंड एट द एंड ऑफ दिस पार्ट the learning style and the socio-cultural determinants. Those socio-cultural determinants is also related to
the environmental factor, but the surrounding, the socio culture, लैंग्वेज वगैरह का जो कंसेप्ट है इसका कल्चर से सीधा रिलेशन है। तो सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड टू द लर्नर्स, और वो आपको कुछ किसी चीज के प्रति कोई कॉम्प्लेक्स भी आपके भीतर हो सकता है, किसी चीज के प्रति आपका एटीट्यूड को भी वो प्रभावित कर सकता है। सो सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स इज ऑल्सो ए इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ लर्निंग एंड इट कम्स इन दी category of learner related factors. So we have categorically discussed different factors under the head learner related factors. Those influence the learning and the learning in types of learning and learning in quantity of learning. Thank you very much.